4 दिन बाद पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी से मुकरा आतंकी संगठन टीआरएफ। कहा कि अटैक से हमारा कोई भी लेना देना नहीं। भारत के आक्रामक रवैये के बीच टीआरएफ का नया पैंतरा का हमारी वेबसाइट हैक कर हमले की जिम्मेदारी पोस्ट की गई। जम्मू कश्मीर दौरे से लौटने के बाद रक्षा मंत्री से मिले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मौजूदा स्थिति का पूरा ब्यौरा दिया। एलओसी को लेकर के भी पूरी जानकारी दी गई। पहलगाम अटैक को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजित डोवल मौजूद। आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। पहलगाम अटैक के बाद खौफ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर अपने परिवार को देश से बाहर भेजा। मुनीर समेत कई आर्मी कमांडर ने फैमिली को विदेश भेजा। सिंधु का पानी रोकने पर बौखलाया पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ बोले पानी रोके जाने का जवाब भारत को देंगे। शहबाज शरीफ बोले अगर भारत ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। शांति हमारी प्राथमिकता, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझे। पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को फिर से दी गीदड़ बपकी। बोले कि भारत 2019 वाली गलती ना दोहराए। पाकिस्तानी सेना हर तरीके से तैयार बैठी है। सिंधु जल संधि स्थगित करने के भारत के फैसले पर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि या तो हमारे सिंधु दरिया में पानी बहेगा या भारत का खून। बिलावल भुट्टो ने सिंधु को पाकिस्तान दरिया और पाकिस्तानियों को सिंधु का राजदूत बताया। नारा दिया सिंधु पर डाका नामंजूर है। सिंधु जल संधि पर भारत की रोक लगाने पर पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की गीदड़ भपकी। बोले पानी नहीं बहेगा तो दरिया में खून बहेगा। पाकिस्तान के पास खून बहाने का विकल्प है। अब्दुल बासित का बड़ा दावा। बोले कि मई के पहले हफ्ते में भारत कर सकता है कार्रवाई। बदला लेने का भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा कि पहले तो पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया, हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो के बयान पर पीयूष गोयल बोले पाकिस्तान एक हताश देश है। आतंक फैलाना उनकी प्राथमिकता। पाकिस्तान नागरिक भी उनके बयान से सहमत नहीं होगा। सिंधु जल समझौता को लेकर अमित शाह के घर मीटिंग हुई। गृह मंत्री ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से समझौता सस्पेंड करने के बाद रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री को पानी रोकने के हर तरीके पर तुरंत काम शुरू करने को कहा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर भी चर्चा होगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बोले पाकिस्तान में सिंधु का एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। पाकिस्तान में जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम योगी का बयान। बोले कि सभ्य समाज में आतंक की कोई जगह नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आज नया भारत तैयार है। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। सिंधु जल समझौता स्थगित होते ही पाकिस्तान में पानी को लेकर के शुरू हुआ झगड़ा। सिंध और पंजाब प्रांत में लड़ाई हुई। पंजाब प्रांत में सिंधु नदी पर नहर बनाने को लेकर के प्रोटेस्ट। सिंध प्रांत के लोगों ने सड़कों को किया जाम। पंजाब प्रांत में पेट्रोल और डीजल की भी कमी हुई। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी का 2 टूक मैसेज। कहा कि हम हमेशा तैयार और सतर्क। भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास का वीडियो भी शेयर किया। पाकिस्तान से तनातनी के बीच इंडियन नेवी की तैयारी। भारतीय नौसेना ने किया पोस्ट। मिशन रेडी की तैयारी। एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। बीएसएफ जवान को पकड़ने के बाद पाकिस्तान का नया प्लान सामने आया। पैतरा आजमाया। फ्लैग मीटिंग को लेकर लगातार अवॉइड कर रहा है पाकिस्तान। बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर के नहीं दिए जवाब। 2 दिन पहले फिरोजपुर सेक्टर में गलती से बॉर्डर पार गया था जवान। भारतीय जवान की रिहाई के लिए बीएसएफ की कोशिश जारी। कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। सेना के निशाने पर 14 आतंकी। सभी आतंकियों के घर को बम से उड़ाने की तैयारी। सोपोर, पुलवामा, शोपियां में एक्टिव हैं आतंकवादी। अनंतनाग और कुलगाम में भी निशाने पर हैं आतंकी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन तेज हुआ। आज सुबह शोपियां में लश्कर के आतंकी शहीद अहमद को घर गिरा दिया गया। आतंकी शाहिद अहमद शोपियां में 2022 में सक्रिय था। पिछले 24 घंटे में 6 आतंकवादियों के घर को जमींदोज कर दिया गया। पुलवामा में ढेर आतंकवादी एहसान अहमद शेख के घर पर भी एक्शन हुआ। 2 मंजिला मकान को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। लश्कर का आतंकवादी एहसान अहमद शेख 2023 से घाटी में एक्टिव था। एहसान शेख पर पहलगाम से पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त है। राजौरी में सुरक्षा बलों ने नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज सभी बाजार बंद। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। लंदन में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय ने किया प्रोटेस्ट। लंदन में दिखा पाकिस्तान का बर्बर चेहरा। पाक हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों को पाक अफसरों ने गला काटने की धमकी दी। लंदन में पहलगाम अटैक के विरोध में हो रहा है प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में इजरायल के लोगों ने भारतीयों का साथ दिया। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गवार ने पहलगाम हमले की निंदा की। ट्वीट करके लिखा, इस्लामी आतंकवादी हमले में हम
भारत के साथ हैं। दोषियों को पकड़ने में अमेरिका करेगा मदद। नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जमकर की नारेबाजी हुई। अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों का खिलाफ एक्शन। क्राइम ब्रांच कई जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। सूरत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 100 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बांग्लादेश को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं का जिंदा रहना मुश्किल। बांग्लादेश ने जो हिंदुओं के साथ किया उसका फल भी उसे भोगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। पीएम ने युवाओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी बोले, युवा अपने कार्यों को ईमानदारी से पूरा करें। विकसित भारत की यात्रा में इसका सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा। मानहानि केस में पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। वीर सावरकर के परिवार ने दायर किया था मानहानि का केस। कोर्ट ने 9 मई में पेश होने के लिए कहा। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, जनता ने भी उन्हें फटकार लगाई। 3 बार लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई है। मधुबनी में हुई पीएम मोदी की रैली को लेकर के आरजेडी ने निशाना साधा। पटना में मोदी और नीतीश ने लगाए पोस्टर। लिखा कि एक तरफ देश मातम मना रहा है, दूसरी तरफ रैली। असम में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। 2 और 7 मई को पंचायत चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। जयपुर में हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जामा मस्जिद के बाहर विवादित पोस्ट लगाने और नारेबाजी का आरोप। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हिंदू धर्म सभा का आयोजन। बीजेपी नेता नीतीश राणा बोले, हिंदू सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से नहीं सामान नहीं खरीदेंगे, मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदना बंद करें। नीतीश राणा बोले, अगर वो हमारा धर्म पूछ करके गोली मारेंगे तो आप भी धर्म पूछ कर ही सामान खरीदें। ये अपने परिवार के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने तिलक नगर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। बोले, विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम रोज सड़क पर हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पुणे दौरे पर श्रीमंत डगरूशेठ हलवाई गणपति मंदिर पूजा अर्चना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद उन्होंने दिया। यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 9 लोग। कई लोग मलबे में दबे। मौके पर पहुंची दमकल की टीम और पुलिस। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कानपुर के चकेरी गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ अपराधी। घायल अपराधी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और साथ ही इलाज के लिए अस्पताल में उसे फौरन भर्ती करवा दिया गया। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है राणा राजेश सिंह। महाराष्ट्र के भिवंडी वेयर हाउस में लगी भीषण आग। दूर दूर तक फैली आग की लपटें। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। आग लगने से वेयर हाउस में रखा लाखों का माल जलकर खाक। भारी नुकसान हुआ। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। एक्ट्रेस रानिया राव का कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका। सोना तस्करी केस में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में चलाया गया डीवेट क्लीनिंग अभियान। साफ सफाई का दिया गया संदेश। अभियान में शामिल हुए एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल। सफाई के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर के स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी। सभी आउटडोर गतिविधियों पर रोक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार 5वें दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। अब तक 3 नक्सली मारे जा चुके हैं। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सरकारी जमीनों पर बनी अवैध मजारों को नगर निगम का चला बुलडोजर। नशे को लेकर के एक्शन में पंजाब पुलिस। अमृतसर में स्पेशल डीजीपी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। कहा, अब तक 43 किलो हेरोइन और 2 किलो अफीम पकड़ी गई। तमिलनाडु के त्रिची में श्रीनगर मंदिर में चिथिराई कार महोत्सव। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 8 अरब 31 करोड़ डॉलर की बढ़त तेज। 18 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में 686 अरब 14 करोड़ डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.57% की बढ़त। 22,26,000 करोड़ का हुआ कलेक्शन। चौथी तिमाही में रिलायंस को 19,407 करोड़ का मुनाफा। सालाना कमाई 10% की बढ़ोतरी के साथ 2,69 करोड़ हुई। पिछले साल मुकाबला कंपनी में 9.88% ज्यादा। LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ। अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। RBI ने हाल ही में रेपो रेट में 6.25% घटाकर 6.00 किया। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक कार शो कॉज नोटिस जारी किया है। 7 दिन के अंदर सर्विस सेंटर और ट्रेड सर्टिफिकेट्स की जानकारी मांगी गई। जगी ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। ईडी ने 2 दिन पहले कंपनी के ऑफिसेस पर मारे थे छापे। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड को फाउंडर पर है हेराफेरी का आरोप।
अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन 2026 में भारत में बनाएगी एप्पल। 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन की होगी मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर के चलते कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया। रियलमी ने भारत में लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन 14T 5G। कंपनी ने फोन की शुरुआत कीमत 18,000 रुपए रखी। 6000 mAh की बैटरी, 50 MP कैमरा जैसे कई नए फीचर्स हैं। चौथी तिमाही में मारुति सुजुकी की कमाई बढ़ी। फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले 7.5% बढ़ा मुनाफा। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच।